झोंपड़ी में रहने वाली 18 साला नौजवान लड़की जो अंधेरी रात में अपनी मासूम बहनों को साथ लेकर लाहौर की सड़कों पर रुमाल बेच रही है और अपने 6 बहन भाइयों की देखभाल कर रही है। लोग इस नौजवान लड़की को किस नजर से देखते हैं, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। और हम बत्ती चौक झोपड़ियों में रहते हैं और हमारी ये मजबूरी है। हम 6 बहन भाई हैं और सबसे बड़ी मैं हूँ। जो मेरा पापा है वो बेचारा बुजुर्ग है, वो नहीं कमा सकता और सबसे बड़ी मैं हूँ। हम इस सिंगल में आते हैं। आप 6 बहन भाई हैं? हाँ, 6 बहन भाई और सबसे बड़ी मैं हूँ। तो आपके भाई कितने हैं? और 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। दो भाई हैं और 3 बहनें हैं। और मेरे से छोटी। अच्छा, बहनें भी छोटी और भाई भी छोटे हैं? छोटे हैं और सबसे बड़ी मैं हूँ। और जो हमारा पापा है ना, वो कमा भी नहीं सकता, वो बेचारा बुजुर्ग है। उसके जो वजन होता है ना, वो भी नहीं उठाया जाता। तो इसलिए हम आते हैं कमाने लिए। क्या करें, मजबूरी है, रिज़्क़ लिए तो कमाना ही है ना। तो जब आपके बाबा तंदुरुस्त थे, बिल्कुल ठीक थे, तो तब वो क्या काम करते थे? तब वो सब्ज मंडी वो छापा नहीं उठाते, 20 का पेड़ा 30 का वो उठाते थे। तो तब सही गुजारा हो जाता था आपका? वो भी 500-600 कमा के आते थे। शुक्र है अल्लाह का, रिज़्क़ पानी हो जाता था। तो आप लाहौर से या बाहर से कहीं लाहौर में शिफ्ट हुए हैं? नहीं, हम इधर जामपाल हमारा लाहौर का भी है और वैसे हम जो हमारा गांव है वो जंग है। अच्छा, आप जंग से लाहौर में शिफ्ट हुए? जी हाँ। तो यहाँ पे आपका अपना घर है कि आप रेंट पे रहते हैं? हम ना ही हमारा अपना घर है, ना ही हम रेंट पे रहते हैं। हम झोपड़ियों में रहते हैं। झोपड़ियों में रहते हैं? जी हाँ। वो अभी बत्ती चौक और रावी चौक जो है ना, सजियात में दोनों साइड में झुकी हैं, खब्बे में और सजे में। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जब ये आप रुमाल सेल करती हैं ये वाले, तो तब गाड़ी वाले आपको ले लेते हैं ये रुमाल या वैसे आपको कुछ दे देते हैं? नहीं, वो तो 10-12 इशारे गुजरते हैं तो कोई लेता है और कोई 10 रुपये दे देता है, कोई 5 दे देता है। और 10 इशारों पे एक इशारा होता है जो एक रुमाल ले लेता है। तो सुबह आप कितने बजे निकलती हैं घर से? सुबह हम शाम के आते हैं 5 बजे और 10-11 बजे 12 बजे चले जाते हैं। रात के 12 बजे जाते हैं? हाँ। देखिए, इतनी सर्दी है मेरी बहन, आप छोटे भाइयों को और छोटी बहनों को आप साथ लेके ये काम कर रही हैं, तो कभी ऐसा दिल में ख्याल नहीं आया कि मैं अपनी बहनों को तो घर में छोड़ दूं? तो वीरा क्या करें, मजबूरी है ना। और बहन भाई घर रहेंगे तो उनको कौन कमा के देगा। साथ में आते हैं, खाना पैसे कमा के उनको खाना खिला देती हूँ और फिर शुक्र है अल्लाह का, रिज़्क़ पानी हो जाता है। आप कितना कमा के ले जाती हैं सारा दिन में? अगर हम सारे दिन कमाए तो हमारा 500 भी बहुत मुश्किल होता है। देखने वाले कहते हैं कि लाखों रुपए कमाते हैं मांगने वाले, पर मांगने वाले लाखों रुपए नहीं कमाते। आंकना आसान है, कमाना बहुत मुश्किल है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप ये काम कर रही होती हैं, कभी किसी ने आपको तंग किया हो या कभी ने किसी ने आवाज़ तनकीद की हो, आपको छेड़ा हो, बदतमीजी की हो, कभी ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा वाकया तो नहीं हुआ। तो फिर हर कोई बात ही तो करता है, कहते हैं आप नौजवान हैं, आप कमा नहीं सकती, तो हम क्या करें। हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं जो हम छोटी मोटी जॉब कर लें। और छोटे छोटे बहन भाई हैं, इसलिए क्या करें वीरा, बर्दाश्त करनी पड़ती है। लोग लड़कियों को, आप यंग हैं, नौजवान हैं, आप लोगों की नज़रों में आती हैं, आपने माशाल्लाह निकाब भी किया, हिजाब भी लिया हुआ है, तो लोग गंदी गंदी ऑफरें भी करते हैं कि जी आप इस तरह हमारे साथ आ जाएं, ये करें, इतने आपको पैसे देंगे। कभी ऐसा वाकया हुआ? लोग तो हज़ारे कहते हैं, पर हम कहते हैं कि जब हम रिज़्क़ के लिए कमाते हैं, हम भीख मांगने से अमीर नहीं हुए तो क्या धंधा करने से अमीर हो जाएंगे। इसलिए हम अपने हक हलाल का कमाते हैं, वो भी शुक्र अदा करते हैं। तो कभी आपके ख्याल में नहीं आया कि अगर मैं जल्दी अमीर होना चाहूँ तो मैं ऐसा काम कर लूँ, कभी मैं जल्दी अमीर हो जाऊँ, कभी ऐसा ख्याल दिन में नहीं आया? नहीं, हम कहते हैं हम अमीर हों या ना हो, हम बस ये चाहते हैं जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल पढ़ें और घर रहें। और हम जो औरतें बाहर रोडों पे खड़ी होती हैं, हम भी घर बैठे और हमारे को वैसे अल्लाह तरफ कोई हेल्प करे तो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको पुलिस पकड़ के ले गई जाती है तो पुलिस आपको क्या कहती है साहब? वो तो हम वैसे हमारे बच्चों को पढ़ के ले जाते हैं, वो जो दारे वाले नहीं होते, तो फिर पैसे लेके छोड़ देते हैं। अच्छा, वो पैसे आपसे छीन लेते हैं और छोड़ देते हैं? हाँ। तो तंग वगैरह मारते वगैरह तो नहीं है? नहीं। तो आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो हम आपकी नंबर वीडियो के अंदर देंगे, लोग आपकी हेल्प के लिए आपको कॉल करें और आपकी जो ना हेल्प की जाए?
वो जो मेरे अब्बू का आईडी कार्ड बना हुआ है पर उसकी सिम भी निकली हुई है, पर वो जो मुझे नंबर याद नहीं है। आपको नंबर याद नहीं है? वैसे याद नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो फिर क्या याद होना है। तो नाज़रीन ये देखें कि ये दो बच्चियां हैं और बड़ी सिस्टर है मेरे साथ। इनके वालिद है वो पहले काम करते थे और वज़न नहीं उठाया जा सकता। अब उनसे जो ना बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, हजीफ हो चुके हैं और इनकी वालदा नहीं है। तो ये छोटे बहनों भाइयों को लेके साथ सिग्नल पे रुमाल सेल करती हैं और लोगों से हेल्प मांगने के लिए अपील करती हैं। तो नौजवान है, यंग है, लोग पता नहीं किस किस नज़र से इनको देखते होंगे। तो मैं यही कहूँगा इनके पास तो नंबर नहीं है जो आपको दिया जाए कि आप इनकी हेल्प कर सकें। कोशिश करेंगे कि इनका कोई ना कोई एड्रेस आपको दिया जाए ताकि आप जितना हो सके इनकी हेल्प करें। ये हकदार है, ठीक है, चाहे जैसा भी है। ये मांगना गलत है, भीख मांगना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। लेकिन उन्होंने एक बहाना लगाया कि जी उनके पास रुमाल है कि रुमाल ले ले, 20 रुपये दे दे, कोई वैसे उनकी हेल्प कर देता है। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।